एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंदौर की पाठशाला पे। जी हां, आपका अपना YouTube चैनल। और हम लेकर आ गए हैं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर वाले बच्चों के लिए बीकॉम फर्स्ट ईयर मेजर 2 कॉस्ट अकाउंटिंग लागत लेखांकन के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके एग्जाम में आने की चांस बहुत ज़्यादा हैं। हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, साथ ही में टॉप न्यूमेरिकल्स कहाँ कहाँ से आने वाले हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला है, तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, अपने सारे बीकॉम वाले फ्रेंड्स में शेयर कर दो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाओ ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। गाइज, मैं इसलिए सुबह से इसका वीडियो नहीं डाल रहा था क्योंकि मैं कॉस्ट अकाउंटिंग का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो जो मेरे बीकॉम वाले स्टूडेंट हैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो भी आपका एग्जाम हो, प्लीज़ फर्स्ट ईयर की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है मेरे चैनल पे, आप वहाँ जाकर वीडियो देख सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है वो। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ डीएम करके पूछ लीजिएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग की डिटेल वीडियो विद आंसर्स विद न्यूमेरिकल्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसकी लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा और इस वीडियो के एंड में भी मिल जाएगी आपको। तो प्लीज़ अगर आपको न्यूमेरिकल आपने नहीं करे हो तो ज़रूर करके जाइएगा क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है यूनिट 1 से, इंट्रोडक्शन स्कोप एंड एंशिएंट ट्रेडिशंस, परिचय क्षेत्र और प्राचीन परंपरा। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, एक्सप्लेन इट्स नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स एंड एडवांटेज और डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, भले ही आपको कुछ आए ना आए, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिफरेंस 100% पेपर में आने के चांस हैं। बिकॉज आप ये मान के चलिए कि जितने भी एग्जाम फर्स्ट ईयर के हुए हैं उनमें कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिफरेंस आया ही आया है। हिंदी मीडियम में लागत लेखांकन क्या है, इसकी प्रकृति, क्षेत्र, उद्देश्य और लाभ की व्याख्या कीजिए और लागत लेखांकन और वित्तीय लेखांकन के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले आपको कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन कर लेना है, ऑब्जेक्टिव और एडवांटेज के पॉइंट कर लो बस, और कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिफरेंस। इससे क्या होगा, एक्सप्लेनेशन करने के लिए काफ़ी मटेरियल मिल जाएगा आपको क्योंकि कॉपी भरना पड़ेगी अगर एग्जाम में पास होना है तो। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रोडक्ट कॉस्टिंग इन एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन एंड बिजनेस मॉडल्स। प्राचीन भारतीय परंपरा तथा व्यवसायिक मॉडलों के संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग के सिद्धांत एवं उत्पादक लागत निर्धारण की व्याख्या कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, यूनिट 1 से मेरी आदत नहीं बहुत सारे क्वेश्चन देने की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही है। तो यूनिट 1 में ये 2 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, इनको कर लेना है आपको। फर्स्ट वाला क्वेश्चन लॉन्ग में आने के ज़्यादा चांस हैं आपके लिए। यूनिट 2 मटेरियल कॉस्टिंग और कंट्रोल, सामग्री लागत एवं नियंत्रण। क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय मटेरियल कंट्रोल, डिस्कस द प्राइसिंग मेथड ऑफ मटेरियल, इशूज स्पेसिफिकली फीफो, लीफो और वेटेड एवरेज। देखिए, फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो सामग्री नियंत्रण प्रणाली से आप क्या समझते हैं, सामग्री निर्गमन के मूल्यांकन की फीफो, लीफो और भारित औसत विधियों की व्याख्या कीजिए। देखिए, इससे न्यूमेरिकल आपको डेफिनेटली आएगा। फीफो लीफो मेथड से काफ़ी इजी होता है ये, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्या होता है, जब आप सामान खरीदते हो ना तो उसका डिस्पैच किस तरीके से करना है वो उसकी मेथड बताता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन वेस्ट, स्क्रैप, स्पॉइलेज एंड डिफेक्टिव। आपको डिफरेंस बताना है कि वेस्ट क्या होता है, स्क्रैप क्या होता है, स्पॉइलेज क्या होता है, डिफेक्टिव क्या होता है। एंड एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस इन कॉस्ट अकाउंटिंग। और कॉस्ट अकाउंटिंग में नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस जो होता है उसका किस तरीके से हम ट्रीटमेंट करते हैं। देखिए, अपव्यय, ये छीजन, खराबी, दोषपूर्ण सामग्री में अंतर बताइए और लागत लेखांकन में सामान्य और असामान्य हानियों का उपचार बताइए। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स, एबीसी एनालिसिस, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, स्टॉक लेवल, इसमें रीऑर्डर, मिनिमम और मैक्सिमम लेवल। देखिए, इसमें से एबीसी एनालिसिस और ईओक्यू ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ईओक्यू से तो न्यूमेरिकल भी आएगा आपको, तो इसलिए ईओक्यू वाला न्यूमेरिकल कर लेना, काफ़ी इजी होता है। एक छोटा सा फॉर्मूला है वो आप अप्लाई करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। वो किस तरीके से निकालना है उसकी प्लीज़, मैंने अभी सिर्फ 30 मिनट्स की एक छोटी सी वीडियो है, उसमें भी पहले तो मैंने थ्योरी एक्सप्लेन की है। ये सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे
और साथ में न्यूमेरिकल भी एक्सप्लेन किया है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना, उसको बिल्कुल मत मिस करना आप, वरना फिर क्या होगा कि इनसे न्यूमेरिकल आएंगे और आप बोलोगे सर आपने कराया नहीं। EOQ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ABC एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट है। यूनिट 3 है हमारी लेबर कॉस्टिंग और इंसेंटिव स्कीम्स, श्रम लागत और प्रोत्साहन योजनाएं। एक्सप्लेन द आइडल टाइम एंड ओवर टाइम, स्टेट देयर कॉज एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन कॉस्ट अकाउंटिंग। कार्यहीन समय और अधिसमय की व्याख्या कीजिए, लागत खातों में इसके कारण और लेखांकन उपचार को स्पष्ट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये बिल्कुल इसके चांस है पेपर में आने के। देखिए लिखा है एक्सपेक्टेड, हाई प्रायोरिटी, मैंने ऑलरेडी मेंशन करके लेकर आया हूँ आपके लिए। अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन टाइम रेट एंड पीस रेट सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट एंड डिस्कस हेल्सले और रोवन इंसेंटिव स्कीम्स। देखिए इसके ऊपर आपको थ्योरी भी आ सकती है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है। हेल्सले और रोवन इंसेंटिव स्कीम, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल किस तरीके से करना है, जिस वीडियो का मैं बोल रहा हूँ उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालूंगा और कमेंट में भी जरूर देख लेना, और इनके फॉर्मूले याद कर लेना, फॉर्मूले गलत मत करना। यूनिट 4 है ओवरहेड एंड यूनिट कॉस्टिंग, उपरिव्यय और इकाई लागत। डिफाइन ओवरहेड एक्सपेंसेस एंड एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन, अलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। उपरिव्यय को परिभाषित कीजिए और उपरिव्ययों के वर्गीकरण, आवंटन और आवंटन एवं अवशोषण की व्याख्या कीजिए। देखिए इसमें एब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है व्हाट इज अंडर एब्जॉर्प्शन एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, स्टेट देयर कॉज एंड ट्रीटमेंट इन कॉस्टिंग। देखिए कोर कंसेप्ट इसका याद कर लेना आप। ऊपरी व्ययों का अल्प अवशोषण और अति अवशोषण क्या है, इसके कारण और उपचार बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज कॉस्ट शीट, एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट स्ट्रक्चर एंड सिग्निफिकेंट इन यूनिट कॉस्टिंग। लागत पत्रक क्या है, इकाई लागत निर्धारण में इसके घटकों, संरचना और महत्व की व्याख्या कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, कॉस्ट शीट से भी न्यूमेरिकल आपको आएगा। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट काफ़ी इजी है, उसको ज़रूर कर लेना आप, क्योंकि अगर नहीं भी करा हो तो जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, EOQ है, कॉस्ट शीट है, हेल्सले और रोवन प्लान है, ये अगर आप एक बार भी कर लोगे तो आपको आ जाएगा, काफ़ी ईजी है ये। यूनिट 5 पे आ गए हम, कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोसेस कॉस्टिंग, ठेका एवं प्रक्रिया लागत। क्वेश्चन 11 है व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, एक्सप्लेन द रूल्स रिगार्डिंग प्रॉफिट रिकॉग्निशन ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। ठेका लागत निर्धारण क्या है, अपूर्ण ठेकों पर लाभ की गणना और हस्तांतरण के नियमों की व्याख्या कीजिए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से कर लेना है प्रिपेयर। 12th क्वेश्चन है व्हाट इज प्रोसेस कॉस्टिंग, एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस लॉसेस। उसमें नॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है और एबनॉर्मल गेन भी है। प्रक्रिया लागत निर्धारण क्या है, प्रक्रिया हानियाँ, इसमें सामान्य हानि, असामान्य हानि और असामान्य लाभ के लेखांकन उपचार को समझाइए। अब आ गए हम लास्ट यूनिट पे, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और रिकंसिलिएशन, परिचालन लागत और समाधान। तो व्हाट इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एंड एक्सप्लेन इट्स एप्लीकेशन इन ट्रांसपोर्ट एंड होटल इंडस्ट्री। इंपॉर्टेंट है गाइस ये क्वेश्चन। परिचालन सेवा लागत निर्धारण क्या है और परिवहन एवं होटल उद्योगों में इसके अनुप्रयोग को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रल क्रॉस अकाउंटिंग सिस्टम, स्टेट देयर की फीचर्स। एकीकृत और गैर एकीकृत लागत लेखांकन प्रणाली की व्याख्या कीजिए और इसकी मुख्य विशेषता बताइए। देखिए इसमें 13 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 15 लॉन्ग में आएगा ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई इज रिकंसिलिएशन बिटवीन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग नेसेसरी, स्टेट द रीजन फॉर डिफरेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। लागत एवं वित्तीय खातों का समाधान क्यों आवश्यक है और दोनों बही खातों द्वारा दर्शाए गए लाभ हानि में अंतर के कारण बताइए। देखिए टॉप 15 थ्योरी क्वेश्चंस थे, अब मैं आपको न्यूमेरिकल बताने वाला हूं। अभी तक भी आप लोगों ने लाइक नहीं किया, देखिए मैं इतनी रात को भी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, इतनी सारी वीडियोस लेकर आ रहा हूं, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। देखिए यहाँ पर मोस्ट एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल टॉपिक्स है और मॉडल फॉर्मेट भी है। स्टोर लेजर अकाउंट, मास्टर कॉस्टिंग, मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में ही कि आपको स्टोर लेजर अकाउंट बनाने के लिए आ सकता है। इसमें फीफो मेथड, लीफो मेथड या वेटेड एवरेज मेथड, तीनों में से पूछ सकते हैं। फीफो लीफो के बहुत ज़्यादा चांस हैं। वेटेड एवरेज रेट निकालने का फॉर्मूला होता है
टोटल वैल्यू ऑफ मटेरियल इन स्टॉक डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इन स्टॉक। ठीक है, मतलब यहाँ पे वैल्यूज है और यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी। इस तरीके से आप वेटेड एवरेज निकाल सकते हैं। बाकी फीफो और लिफो मेथड काफ़ी ईजी है, बस आपको इनका रेट ध्यान रखना है। कौन सा जगह अगर आप फीफो मेथड यूज़ कर रहे हो तो जो सामान पहले आया है उनको पहले बेचना है, और लिफो मेथड में जो लास्ट में आया है उनको पहले बेचना है, बस इतना ध्यान रखना है। सेकेंड क्वेश्चन है इंसेंटिव स्कीम कैलकुलेशन, लेबर कॉस्टिंग से है ये। इसके अंदर आपको हेल्सले प्रीमियम प्लान और रोवन प्रीमियम प्लान है। हेल्सले सीधा 50% वाला प्लान के नाम से भी जानते हैं इसको। इसमें टोटल अर्निंग कैसे निकालते हैं, तो वर्कर को कितना टाइम लगा है वो मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर प्लस 50% इंटू टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर। इसमें क्या होता है बेटा कि वर्कर कितनी देर काम कर रहा है वो देखते हैं, साथ में पर आवर का रेट क्या है वो देखते हैं, और जो एक आइडियल टाइम है वो काम को करने के लिए, और वर्कर ने कितने समय में पूरा कर लिया। मान लो कोई काम करने का आइडियल टाइम है 12 आवर्स, वर्कर ने उसको 8 आवर्स में पूरा कर लिया, तो 4 आवर्स सेव करे ना उसने, तो उसका भी उसको एक्स्ट्रा 50% बोनस मिलता है, वो उसकी टोटल अर्निंग में इंक्लूड होता है। रोवन प्रीमियम प्लान का फॉर्मूला है टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर, जो पहला स्टार्टिंग का सेम है, पर यहाँ पे 50% वाला रूल है, पर यहाँ पे है टाइम टेकन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर। देखिए इन दोनों का न्यूमेरिकल मैं ऑलरेडी मेरी वीडियो में बता चुका हूँ, आप वो एक बार देख लो तो न्यूमेरिकल आपको वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट बनाने के लिए भी आपको आएगा, इसका सीक्वेंस ध्यान रखना है, इसी सीक्वेंस में आपको कॉस्ट शीट निकालना है। पहले प्राइम कॉस्ट निकालना है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन सबको मिला के आपको प्राइम कॉस्ट मिलती है। फिर उसी प्राइम कॉस्ट के अंदर अगर आप फैक्ट्री ओवरहेड, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को जोड़ देते हैं तो आपको फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाता है। फिर उस फैक्ट्री कॉस्ट में आप एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को जोड़ देते हो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाता है। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स माइनस क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स कर देते हो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाता है। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ देते हो तो आपको टोटल कॉस्ट मिल जाती है। और फिर अगर प्रॉफिट एंड लॉस चेक करना हो तो सेल में से टोटल कॉस्ट माइनस कर दो। ये काफ़ी इजी है, बहुत ही आसान है, ये आप बिल्कुल बना सकते हो, लॉन्ग में ही आएगा ये आपको। इसके बाद यूनिट 4 से है अपॉर्शनमेंट ऑफ द ओवरहेड। इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन उस पर फोकस करना है। इसमें ABC और सर्विस XY डिपार्टमेंट यूजिंग रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। देखिए ये अगर आपसे बने तो कर लेना, वरना 1 2 3 वाले तो कर ही लेना। नेक्स्ट है फिफ्थ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड द प्रॉफिट रिकॉग्निशन, यूनिट 5 से है ये। इसमें आपको प्रिपेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कैलकुलेटिंग वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड एंड प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड टू P&L। इसमें सिंपल से रूल है, वर्क सर्टिफाइड जो है वो अगर 25% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से कम हो तो नेट प्रॉफिट में बिल्कुल कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं करना है। वर्क सर्टिफाइड जो है वो 25% के बराबर या उससे ज़्यादा हो बट 50% से कम हो तो आपको P&L में प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना है। नोशन प्रॉफिट इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। और अगर वर्क सर्टिफाइड 50% या उससे ज़्यादा हो तो P&L में कितना ट्रांसफ़र करना है, नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3, मतलब यहाँ पे 1/3 है और यहाँ पे 2/3 है, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 1 2 3 और 5th। इसके बाद 6th है आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग किस तरीके से बनाई जाती है, जैसे क्वेश्चन है कैलकुलेटिंग टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, स्टैंडिंग चार्जेस, रनिंग एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट पर पैसेंजर। तो टोटल पैसेंजर किलोमीटर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ व्हीकल इंटू डिस्टेंस किलोमीटर में इंटू नंबर ऑफ ट्रिप्स इंटू डेज इंटू सिटिंग कैपेसिटी इंटू परसेंटेज ऑक्यूपेंसी। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको। और न्यूमेरिकल का लास्ट टॉपिक है रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है आपको कि कैसे आप रिकन्साइल करेंगे प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट विथ प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। आपने रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट 11th में पढ़ा होगा ना, जहाँ पे अपन कैश बुक और पासबुक को रिकन्साइल करते थे, उसी तरीके से यहाँ पर है एडिशन टू कॉस्ट प्रॉफिट और डिडक्शन फ्रॉम कॉस्ट प्रॉफिट। यह ध्यान रखना कि कौन कौन से आइटम कॉस्ट प्रॉफिट में हम ऐड करते हैं। तो पहला है ओवरहेड, ओवर एब्जॉर्ब्ड इन कॉस्ट अकाउंट, फाइनेंशियल इनकम नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट,
आइटम ऑफ एक्सपेंसेस अंडर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट, डिडक्शन क्या करना है, ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब्ड इन कॉस्ट अकाउंट, प्योर फाइनेंशियल एक्सपेंसेस जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, बैड डेट हो गया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ कर दी, ये हो गई। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं आपके लिए, स्पेशली फॉर न्यूमेरिकल ऑलवेज राइट द गवर्निंग फार्मूला क्लियरली बिफोर कैलकुलेशन। यानी अगर आपको फार्मूला याद है, जैसे अभी आपको टाइम कम है और कोई बच्चे ऐसे हैं कि सर हम बिल्कुल न्यूमेरिकल छोड़ के जा रहे हैं, तो न्यूमेरिकल बिल्कुल भी मत छोड़ो, आप सिर्फ फार्मूला कर लो। एंड इन द थ्योरी आंसर्स हाईलाइट द की पॉइंट्स एंड प्रोवाइड नीड डायग्राम एंड फ्लो चार्ट फॉर कॉस्ट शीट। देखिए जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि मैं पॉइंट वाइज आंसर लिखने वाला हूँ, तो प्लीज़ पॉइंट को क्लियरली लिखो, उसको अच्छे से डायग्राम में रिप्रेजेंट करो, फ्लो चार्ट बनाओ, जहाँ पर भी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन है, मटेरियल प्राइसिंग मेथड यूज़ कर रहे हो, ताकि पूरे मार्क्स मिले, यानी आपको अच्छा रिप्रेजेंट करना है। गाइज इसके लास्ट में जो मैं वीडियो बता रहा हूँ न्यूमेरिकल वाली, वो आपको बिल्कुल करके ही जाना है। मैं दिखा देता हूँ आपको कैसी है वो, 1 मिनट रुकिए आप। देखिए गाइज मैं इस वीडियो का बोल रहा हूँ, बीकॉम फर्स्ट ईयर कॉस्ट अकाउंटिंग की वीडियो है ये 31 मिनट 14 सेकेंड की है, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी। गाइज मैं आपको इतना बता दूं कि जो NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉलो हो रही है, उनमें सबके सिलेबस सेम है, यानी जो बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी का सिलेबस है वही आपका सिलेबस है। मैंने पूरा चेक कर लिया है। इस वीडियो में मैंने थ्योरी को भी पूरा एक्सप्लेन करा है विद डिटेल, और न्यूमेरिकल को भी एक्सप्लेन करा है। तो जो मैंने भी आपसे क्वेश्चन आपको बताए हैं, अगर आप वो खुद से याद कर पाओ तो ठीक है, वरना ये वीडियो प्लीज़ एक बार देख लो, सारे आंसर आपको समझ में भी आ जाएंगे, आप मन से भी लिख सकते हो, और न्यूमेरिकल्स भी कैसे सॉल्व करना है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके आप देख लो, या मेरे चैनल पे बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाके देख सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में क्या रहने वाला है वो भी मैं आपको शॉर्ट में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिफरेंस, इसके अलावा इसके अंदर मैंने डिटेल में सारे आपको दूसरे आंसर भी, ABC एनालिसिस क्या होती है, ओवरहेड एलोकेशन क्या होता है, इसके अलावा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, मशीन आवर रेट क्या होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट शीट कैसे निकालते हैं, ये EOQ का जो मैं फॉर्मूला आपको बोल रहा था कि कैसे निकालते हैं, उसका क्वेश्चन के साथ इसका एग्जाम्पल भी मैंने पूरा दिया हुआ है। हेल्थले इंसेंटिव प्लान के बारे में पूरा क्लियर बताया हुआ है आपको। इसके अलावा लीफो फीफो मेथड के बारे में भी समझाया कि कैसे निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार ये वीडियो आप ज़रूर से देख लें। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, और नेक्स्ट जो भी पेपर है उसके लिए आप बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी की प्लेलिस्ट में जाके या फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट में जाकर भी वीडियो देख सकते हैं, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ DM कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।